नमस्कार, आप देख रहे हैं सूत्रों की खबर और मैं हूं आपके साथ गुंजन। आज की खास खबर पर नजर डालते हैं। राजधानी भोपाल में आज केंद्रीय श्रमिक संगठनों एवं स्वतंत्र संगठनों जिसमें बैंक, बीमा, राज्य, केंद्र आदि से संबंधित संगठन शामिल थे, न केंद्र सरकार की किसान जन एवं श्रम विरोधी नीतियों के खिलाफ जिलाधीश कार्यालय भोपाल के सामने प्रदर्शन कर रैली एवं सभा का आयोजन किया। तत्पश्चात कलेक्टर कार्यालय भोपाल में जाकर अपनी मांगों के समर्थन में ज्ञापन सौंपा। देश में अपूर्त संपत्ति पैदा करने वाला मजदूर उसको अपने श्रम की सही कीमत नहीं मिल रही। आज स्थायी रोजगारों के ऊपर कुठाराघात है, उनको समाप्त करके ठेकेदारी प्रथा इस देश के अंदर शुरुआत कर दी गई है। इस कारण आज मजदूरों को जो रिटायरमेंटल बेनिफिट हैं वो नहीं मिल पा रहे हैं। आज पूरे देश भर में केंद्र सरकार की इन्हीं जन विरोधी, किसान विरोधी, श्रम विरोधी नीतियों के खिलाफ करोड़ों मजदूर, कामगार, कर्मचारी, अधिकारी आक्रोशित होकर वर्तमान केंद्र सरकार के खिलाफ अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। और आज के इस आक्रोश प्रदर्शन, हड़ताल और ग्रामीण बंद से इस सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि भाई अपनी किसान जन एवं श्रम विरोधी नीतियों को विराम दें, अन्यथा आगे आने वाले दिनों में करोड़ों मजदूर, कामगार, किसान, कर्मचारी, अधिकारियों के आक्रोश का सामना व्यक्त करने के लिए तैयार। जी सर, आज मजदूर और किसान, मजदूरों में जितने भी केंद्रीय श्रमिक संगठन हैं, स्वतंत्र फेडरेशन हैं और उसके साथ जो किसान हैं, मजदूर किसान की व्यापक एकता आज इस बात का प्रमाण है कि पूरे भारत में आज जो है भारत बंद है। किसान हर जगह अपने आंदोलन को लेके, अपनी मांगों को लेके हैं। मजदूर अपनी मांगों को लेकर के पिछले कई समय से श्रम संहिताएं लगाई गई थी, उनको हटाने की मांग को लेकर सरकार के द्वारा जो पैसा बांटा जा रहा है, अनाप शनाप के रूप में कर्जा लेकर बांटा जा रहा है। हम कहते हैं श्रमिकों को, जो हमारे 60 साल से ऊपर के श्रमिक हो जाते हैं काम करते हुए असंगठित क्षेत्र के, उनको 10,000 की पेंशन दी जाए। आज देश में 42% युवा बेरोजगार जो 25 से 30 साल की उम्र के हैं वो बेरोजगारी घूम रही है, उनको रोजगार दिया जाए और हर हाथों को काम दिया जाए। और शहर में जो हमारे साथी हैं उनको रोजगार मिल नहीं रहा है, तो शहरी रोजगार गारंटी योजना के माध्यम से जिस प्रकार से मनरेगा में किया जाता है, उसमें शहर में कम से कम 200 दिन का रोजगार दिया जाए और मनरेगा में जो 600 रुपये बढ़ाया जाए। इसी प्रकार से शहरी रोजगार गारंटी योजना में जो लेबर डिपार्टमेंट के लॉज है उनके अनुसार उनको वेतन दिया जाए। ये हमारी आज की मांग है। हम देख रहे हैं देश के अंदर, अभी कल हमने देखा कि ये भ्रष्ट सरकार का चेहरा उजागर हुआ है जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये जो तुमने पैसा चंदा कलेक्ट करके जो जनता का पैसा है, जो लूट के अपनी तिजोरियां और अपने लिए फूल लुटाने में एक एक सभाओं में खर्च कर रहे हो, ये पैसा पूंजीपतियों के द्वारा बटोरा गया, इलेक्टोरल बॉन्ड के द्वारा पैसा है। इस पैसे का उजागर होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय लिया है, इनकी भ्रष्टाचारी उजागर हो गई है और ये बहुत बड़े भ्रष्ट हैं। देश का बहुत बड़ा धन इनके कब्जे में है। हम सरकार ने जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है, ये पैसा तुरंत वापस किया जाना चाहिए, क्योंकि पूंजीपति कहीं ना कहीं इस पैसे की आड़ में, चंदे की आड़ में लाभ लेने का प्रयास करते हैं। और ये सरकार वही कर रही है कि बड़े अडानी और अंबानी को, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे रोडवेज हो, चाहे बहुत सारी जगहें जो अडानी अंबानी को बेची जा रही है, वो इसी प्रकार से बेची जा रही है। देश की संपदा को बेचा जा रहा है। मैं शैलेंद्र शर्मा हूँ, सिद्धू का वाइस प्रेसिडेंट उपाध्यक्ष हूँ मध्य प्रदेश CITU। आज सारे देश भर के अंदर मजदूर, किसान मिलकर के मोदी सरकार की जो श्रम विरोधी नीतियाँ हैं, जन विरोधी नीतियाँ हैं, उनके विरोध में सब जगह प्रदर्शन कर रहे हैं और ग्रामीण बंद का भी कॉल दिया है। औद्योगिक हड़ताल है कई उद्योगों में, PHL में, LIC, बैंक में और कई उद्योगों के अंदर औद्योगिक हड़ताल का भी कॉल है। लोग मजदूर हड़ताल पर है। साथ ही साथ
आज कई जो बाकी सेक्टर के वर्कर हैं वो भी हड़ताल कर रहे हैं और खेत मजदूर खासतौर से जो मजदूरों के विरोधी कानून थे वो वापस लेने के बाद में जो अमेंडमेंट्स होने थे वो नहीं हुए हैं, उसको लेकर के आज हड़ताल पर है। मैं भोपाल से शहरी आशा हूँ और मैं सभी आशा बहनों की तरफ से हम सबकी यही गुजारिश है कि हमारा जो पेमेंट इंसेंटिव के रूप में आता है और इंसेंटिव भी हमें पूरा नहीं दिया जाता, टुकड़ों में दिया जाता है और हमारी पेमेंट जो है 6,000 सरकार ने करी, शिवराज जी ने जो 6,000 रुपया में नहीं मिल रही। अतः मेरे सरकार से यही निवेदन है कि हम सबकी पेमेंट 26,000 रुपये कम से कम करी जाए और जो हमारा इंसेंटिव है वो भी हमें दिया जाए और टाइम पे एक दिन 1 तारीख में दिया जाए। हम आशाएं रात को दिन में 24 घंटे अवेलेबल रहते हैं, हर काम के लिए हम सतर्क रहते हैं, हमें सरकारी छुट्टी तक नहीं मिलती। मतलब हम रात को भी सोते हैं तो हमें किसी भी टाइम फोन आ जाता है तो काम करना है, हम करने के लिए तैयार है, लेकिन हमारी जो मजदूरी है मजदूर को भी शाम को उसका पेमेंट मिलता है। हमारा पेमेंट हमें कभी भी टाइम पे नहीं मिलता, पूरा नहीं आया और हर महीने की 5 तारीख से 10 तारीख के बीच में हमारा पेमेंट आ जाए, एक मुफ्त राशि के रूप में हमें पेमेंट चाहिए। आज किस मुद्दे पे आए आप? आज हम इसलिए आए कि हमारा पूरे साल से जो पेमेंट आता है वो आधा अधूरा आता है। 4 महीने जो हमारा 4 महीने का पेमेंट है वो तो हमारा आया ही नहीं है। 1,000-2,000 रुपये आने से हमारा घर नहीं चल रहा है। आज हमारे बच्चे भूखे हैं, हम लोगों की दवाइयों की जरूरत है, हम लोगों को एक आयुष्मान कार्ड बनाने से ही हमारी पूर्ति नहीं हो रही। आशाओं को जो आयुष्मान कार्ड की सुविधा दी जा रही है उससे पेट हमारा नहीं भर रहा है। हमें पेट हमारा पैसों से ही भरेगा जो हम पेमेंट चाहते हैं, हमारी हमें इकट्ठी पेमेंट दी जाए और हमारा जो है हमारा पूरा पेमेंट 1 तारीख को एक हाथ में दिया जाए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ सूत्रों की खबर में। नमस्कार।